एक बच्चा है जो चल नहीं सकता है। तो जब भी ऐसा लगे जीवन में कि जीवन हाथ से निकलता है तो हमेशा ध्यान रखना कि आपसे बहुत बुरी स्थिति में लोग आपसे बहुत अच्छा कर रहे हैं। 29 जनवरी 2017 को मेरा एक ट्रेन एक्सीडेंट हुआ था। संघर्ष बहुत ज़्यादा था, चैलेंजेस काफ़ी ज़्यादा थे, सपने भी बहुत बड़े थे, पूरा भी करना था। क्यों डरे कि ज़िंदगी में क्या होगा, कुछ नहीं होगा तो। एक बच्चा है जो चल नहीं सकता है और इस बार सेलेक्ट हुआ है। मेरा स्टूडेंट नहीं है, अंग्रेजी माध्यम का है, मॉक इंटरव्यू में स्टूडेंट था। तो उसकी इच्छा थी कि वो मुझसे मिले, तो मुझे लगा कि आपसे भी मिलवाता हूँ, आपको प्रेरणा मिलेगी, है ना। बुलाइए बुलाइए। तो ये जो हमारे साथी हैं, इनका नाम सूरज तिवारी है और आप पिछले कुछ दिनों में इनको देख चुके होंगे। मैं इनसे पहली बार जीवन में भी मिल रहा हूँ, इससे पहले मेरा मिलना कभी नहीं हुआ। तो आज जब मैं सुबह आया तो मुझे मेरी टीम ने बताया कि सूरज जी मिलना चाह रहे हैं मुझसे। तो मैंने कहा यार उनकी जो कहानी है ना, वो तो कहानी ऐसी कि बच्चों को प्रेरणा मिलेगी, क्लास में उनको लेके आना ज़्यादा अच्छा रहेगा। सूरज शायद मॉक इंटरव्यू में हमारे स्टूडेंट थे इस बार करोलबाग में, इंग्लिश मीडियम में। इनका इंग्लिश मीडियम है और मैं चाह रहा हूँ कि वो खुद आपको अपनी कहानी सुनाएं। और आप बस जब जब आपको लगे ना कि ज़िंदगी बहुत मुश्किल है तो उनको देखिए जिनकी ज़िंदगी आपसे कई हज़ार गुना मुश्किल है, और अगर वो रास्ते बना सकते हैं तो आप तो फिर लिखिए, आप पढ़ पाएंगे सुबह। मेरा नाम सूरज तिवारी है, मैं जीनू का छात्र हूँ और अभी मैं जीनू से अपनी एमए की पढ़ाई पूरी करने वाला हूँ। और मैंने एमए रशियन लैंग्वेज में मेरा 11 वीक क्लियर किया हुआ है और यूपीएससी का प्रिपरेशन भी मैंने जीनू आने के बाद ही शुरू किया। और 5 साल के इस प्रयास में सबका साथ था, जिसमें सर को पता नहीं, लेकिन सर भी मेरे पीछे एक दीवार के जैसे खड़े रहे, हमेशा सपोर्ट देते रहे और मेरे दोस्त भी मेरे साथ रहे। जेएनयू ने एक अहम भूमिका मेरे जीवन में निभाई। जेएनयू मेरे जीवन का एक अहम हिस्सा बन के रहेगा हमेशा। जेएनयू के बच्चे बहुत प्यारे हैं और बच्चे तो वैसे ही मुझे प्यारे हमेशा लगते हैं। संघर्ष बहुत ज़्यादा था, चैलेंजेस काफ़ी ज़्यादा थे, सपने भी बहुत बड़े थे, पूरा भी करना था, रुक भी नहीं सकते थे। बस जेएनयू आए, जेएनयू आकर एक प्रोफेसर मिले, डॉक्टर जी एन कारना। उन्होंने अपने एनजीओ से मुझे जब ये मोटाइल व्हीलचेयर दिया, उस दिन मुझे लगा कि शायद मेरी मंजिल का 25% तो मेरे हाथ में आ गया जिस दिन मेरे पास मेरा व्हीलचेयर आया। पहले मैं मैनुअल व्हीलचेयर यूज़ करता था, तो उसमें क्या होता है सर कि मुझे 1% चाहिए होता है साथ में। बट मोटाइल व्हीलचेयर से मैं बिल्कुल इंडिपेंडेंट हो गया कि मैं कैंपस में कहीं भी जा सकता हूँ और जेएनयू कैंपस बहुत एक्सेसिबल है, कहीं भी आप जा सकते हो। तो मैं बिल्कुल 25% मेरे पास पावर आ गई सर कि हाँ जो मुझे करना है। देन लाइब्रेरी से मुझे एक लैपटॉप मिला, क्योंकि लिखने के लिए पहले मैं मेरे एक्सीडेंट से पहले सीधे हाथ से लिखता था। तो अच्छा, एक्सीडेंट की वजह से हुआ? जी सर, मेरा एक ट्रेन एक्सीडेंट हुआ था। थोड़ा सा बताइए क्या था? 29 जनवरी 2017 को मेरा एक ट्रेन एक्सीडेंट हुआ था। मैं दिल्ली से अलीगढ़ जा रहा था। तो पैसेंजर ट्रेन होती है सर, उसमें भीड़ काफ़ी ज़्यादा होती है। तो ज़्यादा भीड़ होने की वजह से मैं गेट पे ही था, तो भीड़ ज़्यादा थी, मेरा पैर फिसल गया और जब मैंने आँखें खोली तो मैं एम्स में था और जब तक मेरा ऑपरेशन हो चुका था तो मुझे पता ही नहीं लगा कि कब हुआ, कैसे हुआ। उसके बाद में ही सर मुझे जेएनयू के बारे में पता लगा। मैं जेएनयू गया, ये प्रिपरेशन स्टार्ट की। आपका जब मैंने पहली बार एक रील्स पे आपको देखा था मैंने इंस्टाग्राम पे, तो यही सब बना बना के डालते हैं। तो सर वो मुझे रील अभी भी याद है कि आप चेयर पे बैठे हुए और कहीं शो में थे आप, और वो रील्स था कि आपने बोला था क्यों डरे कि ज़िंदगी में क्या होगा, कुछ नहीं होगा तो। मैंने कभी ये नहीं सोचा था, मैंने प्रिपरेशन तो की थी, लेकिन सर से मिलने का मेरा काफ़ी मन था, क्योंकि जिससे भी मैंने बात किया तो सबने बोला कि दृष्टि आईएएस है, विकास सर हैं, आपको एक बार मिलना चाहिए, गाइडेंस लेनी चाहिए। और मैंने एक बार मेल भी किया था तो कुछ रिस्पॉन्स आया था, मुझे शायद रिस्पॉन्स ध्यान नहीं किया। फिर मैंने यूट्यूब से ही सर आपको फॉलो करना स्टार्ट किया, आपके एथिक्स के लेक्चर जो भी हैं। तो समझने के लिए मैंने सर आपका हिंदी वाला भी देखा हुआ है और जनरली मैंने हिंदी और इंग्लिश दोनों को मिक्स करके ही अपने नोट्स बनाए थे। और इंटरव्यू में जाने से 2 दिन पहले सर आपके एथिक्स के नोट्स भी मैंने रिवाइज किए थे और उनसे सवाल भी बने थे और शायद उन्हीं सवालों का जवाब है कि आज मैं यहाँ पे हूँ। मेरा सर 2018 में मैं जेएनयू आया हूँ मेरे एक्सीडेंट के बाद से। तो 18 में मेरा रशियन लैंग्वेज में सिलेक्शन हुआ था। मैं इंग्लिश ठीक से नहीं बोल पाता था उस समय पर। कौन बोल पाता देश में? तो
ऐसा क्या है, हिंदी बोलिए बढ़िया से। तो मुझे एक सर इंग्लिश के साथ साथ एक न्यू लैंग्वेज भी सीखना था, रशियन लैंग्वेज, क्योंकि मेरा पूरा भविष्य और सब कुछ उस भाषा पर टिका हुआ था जिसको मैंने ज़िंदगी में पहली बार सुना था, और मुझे उसको लेकर चलना था। क्योंकि अगर रशियन लैंग्वेज को मैं नहीं सीख पाऊंगा तो मैं जेएनयू में नहीं रह पाऊंगा, और जेएनयू में नहीं रह पाऊंगा तो फिर कोई रास्ता ही नहीं है मेरे लिए। तो मुझे रशियन लैंग्वेज सर मैंने पढ़ना शुरू किया, और फर्स्ट सेमेस्टर के बाद में सिलेबस भी थोड़ा हार्ड हुआ। अब आप समझते हैं रशियन ठीक से? यस सर, मैं पुतिन जी को समझाइए थोड़ा। और क्या सर्विस कौन से मिल रही है? आईएएस मिल रहा है? यस सर, मुझे प्रॉपर आईएएस प्रॉपर आईएएस मिल रहा है। मेरा रैंक 917 है, और सब कैटेगरी में मेरा सेकंड रैंक है, और उसमें मुझे आईएएस मिला है। अभी जो काडर के नियम है पिछले 4 साल से, उसके तहत एक व्यवस्था और भी है कि अगर कोई बच्चा पीडब्ल्यूबीडी कैटेगरी से होता है तो उसको होम कार्डर ही मिलेगा, और नहीं तो केवल एक चॉइस और भरनी होती है। सरकार की जिम्मेदारी है कि होम कार्डर दे या नेक्स्ट जो दूसरी चॉइस है। बाकी लोगों को बहुत सारे कार्डर भरने होते हैं, लेकिन इस कैटेगरी में सिर्फ 2। तो आपका होम कार्डर कहाँ का है? सर मेरा होम कार्डर उत्तर प्रदेश है, और मिल ही जाएगा उत्तर प्रदेश। सेकंड प्रेफरेंस मैंने झारखंड दिया हुआ है। झारखंड है, तो इनको 2 ही प्रेफरेंस है, तो उत्तर प्रदेश मान के चलिए कि वहीं मिल जाएगा। आप लोग के कोई सवाल हो, कोई कुछ? ये तो सदमे में है बेचारे, और ये तो अभी रो रहे थे कि सर हम जिंदगी बहुत अच्छी नहीं चल रही है, क्या करें। तो जब भी ऐसा लगे जीवन में कि जीवन हाथ से निकलता है, एंग्जाइटी हो, डिप्रेशन हो, तो हमेशा ध्यान रखना कि आपसे बहुत बुरी स्थिति में लोग आपसे बहुत अच्छा कर रहे हैं, और अच्छी स्थिति में होने के बाद एंग्जाइटी डिप्रेशन में चले जाना, इसका मतलब हमने उन चीज़ों की कद्र नहीं की जो मिली हुई है, और जो नहीं मिला उस पर फोकस इतना ज़्यादा कर लिया जितना करने की ज़रूरत नहीं थी। तो अब सोचिए, ट्रेन एक्सीडेंट में दोनों पैर चले जाएं, एक हाथ चला जाए, दूसरे हाथ में भी शायद 1-2 फिंगर्स कट गई हैं, उसके बाद कोई व्यक्ति मेहनत करके आईएएस बने, प्रॉपर आईएएस बने, तो फिर तो हम क्या नहीं कर सकते, है ना। तो अब सच्चा जो प्रेम इनके प्रति आपका हो सकता है वो ये कि इसी कॉन्फिडेंस से जाएं और आईएएस बन के फिर इनको बताएं मिलके कि आपसे मोटिवेशन मिला और हमने उसका फ़ायदा उठाया। आइए हम लोग चलते हैं। मैं सर आपको थैंक यू बोलना चाहता हूँ, क्योंकि कहीं ना कहीं आप मेरे पीछे थे, और आपके मोस्टली जो भी इंटरव्यूज जो भी हुए हैं, और जो भी आपने लेक्चर्स बनाए जो कि इस प्रिपरेशन से रिलेटेड रहे हों, उसका आपको फ़ायदा हो गया ना परीक्षा? हाँ सर, बहुत बढ़िया। सर मेरे एथिक्स में 113 नंबर है, और वो 113 नंबर सर के लेक्चर्स की वजह से। थैंक यू सर आपके लिए।